स्वागत है आप सभी साथियों का दृष्टि पीसीएस के स्टेट एटलस की इस नई वीडियो में। मैं हूं सलमान और आज हम जिस राज्य के स्टेट एटलस के बारे में चर्चा करेंगे वो राज्य है उत्तर प्रदेश। यानी कि उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण खबरें जो कि पिछले हफ्ते सुर्खियों में रही और उन खबरों के आधार पर उत्तर प्रदेश के कुछ ऐसे स्थान जो कि सुर्खियों में बने हैं और जिसके ऊपर संभवतः आगामी परीक्षा जो है उस पर मानचित्रों से जोड़कर कोई सवाल बनाया जा सकता है, तो उन सवालों के ऊपर चर्चा करेंगे। हालांकि उत्तर प्रदेश स्टेट एटलस की वीडियो में मेरी आपसे पहली मुलाकात नहीं हुई है और यह ऐसा पहला मौका है जब आप सभी के समक्ष में रूबरू हो रहा हूं और संभवतः यह साथ आगे भी बना रहेगा। तो एपिसोड की शुरुआत करते हैं बीते एपिसोड के अभ्यास प्रश्न के साथ। सवाल पूछा गया था, उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? विकल्प था पीलीभीत, श्रावस्ती, सीतापुर और सबसे अंत में महाराजगंज। अगर हम भारत के मानचित्र को देखें, खासकर अगर उत्तर प्रदेश की जो उत्तरी सीमा है उसको देखें, तो यहां से यह स्पष्ट होगा कि उत्तर प्रदेश के वह कौन कौन से जिले हैं जो कि नेपाल के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। तो यदि इस मानचित्र पर हम देखें, यहां पर आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो उत्तरी सीमा जो कि नेपाल के साथ संलग्न होती है, तो यहां से आप सभी बड़े आराम से इस मानचित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि वह कौन सा जिला है जो कि नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो दिए गए विकल्पों में पीलीभीत दिया हुआ है, इसकी सीमा नेपाल के साथ साझा होती है। वही श्रावस्ती भी दिया हुआ है, अगर उसकी स्थिति हम देखें मानचित्र पर तो यहां पर होगी। उसके साथ महाराजगंज भी विकल्प में दिया हुआ है, तो महाराजगंज की स्थिति कुछ यहां पर है। और एक विकल्प दिया हुआ है सीतापुर, तो सीतापुर की अगर स्थिति को देखें तो कुछ यहां पर स्थित है। तो इस मानचित्र से यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि दिए गए विकल्पों में सीतापुर वह जिला है जो कि अपनी सीमा नेपाल के साथ साझा नहीं करता है। तो प्रश्न का सही उत्तर सी वाला हो जाएगा। जिन विद्यार्थियों ने सी वाला उत्तर दिया था कमेंट सेक्शन में, उनका उत्तर बिल्कुल सही है। और ऐसे विद्यार्थी जो इस एपिसोड से, इस वीडियो से, इस प्रोग्राम से नए सिरे से जुड़ रहे हैं, तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के लिए अन्य प्रोग्राम भी दृष्टि पीसीएस चैनल पर लॉन्च किए जा चुके हैं और हमारे साथ जुड़ करके जो आगामी परीक्षा 14 मई को होने वाली है उसमें ज्यादा से ज्यादा आप अपने कोर्सेज को कवर कर सकते हैं और सफलता हासिल कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए दृष्टि के साथ, दृष्टि पीसीएस के साथ, दृष्टि टीम के साथ। चलिए देखते हैं कि इस एपिसोड का पहला सवाल आप सभी के लिए क्या बनाया गया है। चंदौली जिले की सीमाएं राज्य के कितने जिलों के साथ साझा होती हैं? 3, 4, 5, 6। दरअसल यह जो सवाल बनाया गया है, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश के 4 जिलों में गोंड जाति को शेड्यूल्ड ट्राइब यानी अनुसूचित जनजाति होने का दर्जा दे दिया है। तो चंदौली भी उनमें से एक जिला है और कमेंट सेक्शन में आप सभी को बताना है कि 3 और कौन कौन से जिले हैं जहां पर अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने गोंड जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान किया है। हालांकि अगर हम इसके संदर्भ में बात करें तो उत्तर प्रदेश में अब तक 6 जिले ऐसे हो चुके हैं जहां पर गोंड जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त हो चुका है। तो चंदौली की सीमाएं अगर हम देखें तो सबसे पहले हम मानचित्र को देखते हैं। तो यह उत्तर प्रदेश राज्य का मानचित्र है। यहां पर अगर हम चंदौली की स्थिति को देखें तो यहां से देख सकते हैं कि जो चंदौली है यह उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला है। और यहां पर अगर हम देखें तो गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर और सोनभद्र, यह 4 जिले हैं जो कि इसके साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। तो प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा यह 4 जिले हो जाएगा। यहां पर आप सभी देख रहे हैं कि जो चंदौली की पूर्वी सीमा है यह बिहार राज्य के साथ संलग्न है। तो कमेंट सेक्शन में आप सभी को बताना है कि बिहार राज्य का वह कौन सा जिला या कौन कौन से जिले हैं जो कि चंदौली के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। तो इसका उत्तर आप सभी कमेंट सेक्शन में देंगे। तो प्रश्न का सही उत्तर यहां पर जो होगा वो बी वाला हो जाएगा, यानी कि 4 जिले। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पठारी भाग से निकलती है? विकल्प है राप्ती, रामगंगा, घाघरा, बेतवा। अगर उत्तर प्रदेश में नदियों की हम बात करें तो ज्यादातर जो मुख्य नदियां हैं वो हिमालयी क्षेत्र से निकलती हैं और इन दी गई नदियों को अगर हम मानचित्र पर देखें तो स्पष्ट हो जाएगा कि वह कौन सी नदी है जो कि पठारी क्षेत्र से निकलती है, ना कि हिमालयी भाग से। तो यहां पर अगर हम देखें तो नदियों का मानचित्र या मैप दिखाया गया है। तो दिए गए विकल्पों में रामगंगा नदी है, जैसा कि आप सभी यह देख सकते हैं कि यह पठारी भाग से उद्गमित या निकलती नहीं है।
घाघरा नदी भी दिया हुआ है और राप्ती नदी भी दिया हुआ है। तो यह जो तीनों नदियां हैं यह हिमालयन क्षेत्र से निकलती है, ना कि पठारी भाग से। अगर बात करें बेतवा नदी की, तो बेतवा नदी जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के कुम्हार गांव नामक स्थान से उद्गमित होती है और उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और हमीरपुर जिले में जाकर के यमुना नदी से मिल जाती है। तो यह जो नदी है यह यमुना नदी है। और कहां पर इससे मिल रही है? हमीरपुर जिले में। तो यहां से प्रश्न का उत्तर हमें प्राप्त हो जाता है कि पठारी भाग से निकलने वाली जो नदी है वह बेतवा नदी है। तो प्रश्न का सही उत्तर डी हो जाएगा। चलिए एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? मार या माण मृदा रवेदार विंध्यन शैली मृदा के अंतर्गत शामिल मृदा है। यह मुख्यतः झांसी और जालौन में पाई जाती है। कूट दिया हुआ है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो अगर हम विंध्यन शैली मृदा की बात करें तो इसे बुंदेलखंडी मृदा भी कहते हैं और यह खासकर उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी पठारी क्षेत्र है वहां पर पाई जाती है। इसके अंतर्गत कई अन्य मिट्टियां भी पाई जाती है जिसमें भोंट है, पड़वा है, माड़ है इत्यादि इस तरह की मिट्टियां भी पाई जाती हैं। और यहां की बात करें तो जो प्रश्न में दिया हुआ है मार या माण मृदा के संबंध में, तो झांसी और जालौन की स्थिति को अगर हम देखें मानचित्र पर तो सबसे पहले इसे बुंदेलखंडी मृदा भी कहते हैं। तो यहां पर अगर हम देखें तो बुंदेलखंड को लाइट ब्लू कलर से दर्शाया गया है। तो यह वाला जो क्षेत्र आप देख सकते हैं यहां पर, यह जो है बुंदेलखंडी मृदा से संबंधित क्षेत्र है और इसके अंतर्गत जो भी जिले शामिल हैं यहां पर मार या माढ़ मृदा पाई जाती है। इसके अलावा पड़वा मृदा भी यहां पर पाई जाती है, भोंट मृदा भी पाई जाती है। लेकिन जो संबंधित जिले दिए हुए झांसी और जालौन की बात कर रही, तो झांसी और जालौन जो जिला है ये दोनों है। इसको थोड़ा सा दूसरे मैप पर अगर देखें तो स्पष्ट हो जाएगा। तो यह जो जिला है ये झांसी है और यहीं पे जालौन इसके उत्तर में है। तो यहां पर माड़ या मार मृदा पाई जाती है। तो प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी कि एक और दो दोनों सही हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित नगर समूह में से कौन सा सई नदी के किनारे बसा है? विकल्प है प्रतापगढ़ जौनपुर, मैनपुरी फर्रुखाबाद, कन्नौज औरैया या सबसे अंत में है अंबेडकर नगर गोरखपुर। तो सई नदी की सबसे पहले अगर हम बात करें तो सई नदी का जो उद्गम होता है हरदोई जिले से होता है और हरदोई जिले से उद्गमित होकर तकरीबन 600 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद यह जो है जौनपुर जिले में गोमती नदी से मिल जाती है। तो अगर इसके हम प्रवाह क्षेत्र को देखें तो सई नदी जो है ये यहां पर आप सभी देख सकते हैं, यह हरदोई जिला है और यहां से ये कुछ इस तरह से प्रवाहित होते हुए आगे आकर के ये जौनपुर जिले में यहां पर यह गोमती नदी से मिल जाता है। तो यह गोमती की सहायक नदी है। तो दिए गए विकल्पों में कौन कौन से जिले या जिला समूह की अगर हम बात करें इसके किनारे बसे हुए हैं, तो उनमें अगर हम देखें तो जो विकल्प दिया हुआ है जौनपुर दिया हुआ है और इसके अलावा प्रतापगढ़ दिया हुआ है। तो यही हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कुछ वो इस तरह से प्रवाहित होकर के यहां पर जौनपुर में गोमती नदी से मिल जाती है। तो प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा प्रतापगढ़ और जौनपुर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। सवाल बनाया गया है निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन बाणसागर परियोजना के संदर्भ में सही है या सही है? यह परियोजना सोन नदी पर निर्मित है। यह 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। कूट दिया हुआ है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दोनों। तो अगर हम बात करें बाणसागर परियोजना की, तो बाणसागर परियोजना जो है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में स्थित है और यह किस नदी पर निर्मित है? यह सोन नदी पर निर्मित है। तो पहला कथन जो है बिल्कुल सही है। अब सोन नदी की अगर बात करें तो इसका उद्गम मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में अमरकंटक के पास से माना जाता है। वहीं अगर बात करें तो यह कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है, तो जो दूसरा कथन है यह भी बिल्कुल सही है
क्योंकि यह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। लिहाजा दोनों कथन सही हो जाते हैं, तो प्रश्न का जो सही उत्तर होगा सी वाला हो जाएगा, यानी कि 1 और 2 दोनों। इसको एक बार मानचित्र से देख लेते हैं। अगर यहां पर हम देखें तो इसमें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का मिला जुला गूगल मानचित्र आप सभी यहां पर देख सकते हैं। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, शहडोल है और यहीं पर सोन नदी पर बाणसागर डैम या बाणसागर परियोजना निर्मित की गई है। और यह जो नदी बह रही है कुछ इस तरह से, यह सोन नदी है जो आगे जाकर के पटना में गंगा नदी से मिल जाती है। तो प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी वाला। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश के रेखा मानचित्र पर झीलों या तालाबों को ए, बी, सी एवं डी द्वारा दर्शाया गया है। निम्नलिखित में से किस झील या तालाब को उसके सही स्थान पर नहीं दर्शाया गया है? बखीरा झील, बल्हापार झील, बरुआ सागर और सबसे अंत में दिया हुआ है शुक्रताल। यहां पर आप सभी देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के मानचित्र पर इन्हें ABCD के माध्यम से ब्लैंक मैप पर दर्शाया गया है और पूछ रहा है कि कौन सी झील या तालाब सही नहीं दर्शाई गई है। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि जो दिए गए विकल्प हैं यह उत्तर प्रदेश के किस किस जिले में या किन स्थानों पर स्थित हैं। तो अगर बखीरा झील की हम बात करें तो यह संत कबीर नगर में स्थित है। वहीं अगर बल्हापार झील की बात करें तो यह कानपुर में है। बरुआ सागर की अगर हम बात करें तो यह झांसी में है। वहीं अगर शुक्रताल की बात करें तो यह मुजफ्फरनगर में है। तो यहां से यह स्पष्ट हो गया कि यह चारों झील या तालाब कहां कहां पर स्थित है। तो इनको मानचित्र पर एक बार देख लेते हैं कि यह जो स्थान है कहां कहां पर है। उसी के हिसाब से जो भी हमारा सही उत्तर होगा उसको हम लोग चुन लेंगे। तो अगर हम देखें ए की स्थिति कुछ यहां पर है, संत कबीर नगर यहां पर आप सभी देख सकते हैं। तो ए वाला बिल्कुल सही दर्शाया गया है। कानपुर की अगर बात करें तो कानपुर को कानपुर नगर और कानपुर देहात के रूप में जाना जाता है, जिसकी स्थिति यहां पर है, जो कि बी के द्वारा दर्शाया गया है, बिल्कुल सही दर्शाया गया है। वहीं झांसी की स्थिति को अगर हम देखें तो झांसी यहां पर स्थित है, इसकी स्थिति को भी बिल्कुल सही दर्शाया गया है। वहीं सबसे अंत वाले विकल्प यानी शुक्रताल की अगर हम बात करते हैं तो वह मुजफ्फरनगर में स्थित है। मुजफ्फरनगर की अगर हम स्थिति को देखें तो यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक जिला है और कुछ यहां पर स्थित है, लेकिन इसकी स्थिति यानी कि जो डी वाला विकल्प है इसको सही नहीं दर्शाया गया, क्योंकि उसकी स्थिति कुछ यहां पर दर्शाई गई, जबकि इसकी स्थिति सही होनी चाहिए कुछ यहां पर। तो प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा डी वाला हो जाएगा, यानी कि शुक्रताल को दिए गए मानचित्र पर सही नहीं दर्शाया गया है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। उपोष्ण जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से राज्य का कौन सा जिला समूह शामिल है? यहां पर जिला समूह दिए हैं युग्म के रूप में और पूछ रहा है कि उपोष्ण जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत। तो विकल्प में दिया हुआ है बाराबंकी लखनऊ, झांसी चित्रकूट, मिर्जापुर सोनभद्र, लखीमपुर और पीलीभीत। तो ये जो जिला का युग्म दिया हुआ है हमें बताना है कि इन युग्मों में से वह कौन सा युग्म है जो कि उपोष्ण जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी क्षेत्र हैं या कौन कौन से जलवायु क्षेत्र हैं और कहां कहां पर वह क्षेत्र स्थित है, इसकी संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए, तभी हम इसका उत्तर सही तरीके से दे सकेंगे। लेकिन इसको अगर हम मानचित्र पर देखें तो हमें सही स्थिति का आकलन हो जाएगा। अगर हम यहां पर देखें तो अलग अलग कलर से अलग अलग जलवायु क्षेत्रों को प्रदर्शित किया गया है। सबसे पहले अगर देखें भाबर और तराई जोन, तो यह जो लाइट ग्रीन कलर का जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है यहां पर, यह भाबर और तराई क्षेत्र है। वहीं अगर हम बात करें वेस्टर्न प्लेन जोन की तो ये जो येलो कलर से दिखाई दे रहा है यह पश्चिमी मैदानी भाग है। वहीं उसके बाद अगर हम देखें जो बैगनी कलर से दिखाई दे रहा है मिड वेस्टर्न प्लेन जोन यानी कि मध्य पश्चिमी क्षेत्र, तो वो कुछ यहां पर प्रदर्शित किया गया है। और इन्हीं तीनों जोन में उपोष्ण जलवायु पाई जाती है, यानी कि मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में जो उपोष्ण जलवायु क्षेत्र हैं वो यही तीनों क्षेत्र हैं। तो अब हमें यहां पर देखना है कि दिए गए विकल्प में जो भी जिला युग्म है वो इसके अंतर्गत कहां पर शामिल होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें बाराबंकी और लखनऊ की स्थिति को,
तो बाराबंकी कहां पर है? यहां पर है। और लखनऊ कहां पर है? यहां पर है। तो यह विकल्प गलत हो गया। दूसरा है झांसी और चित्रकूट। झांसी ये रहे और चित्रकूट ये रहा, तो यह विकल्प भी गलत हो गया। इसके बाद है मिर्जापुर और सोनभद्र। इसकी स्थिति को अगर हम देखें तो मिर्जापुर यहां पर रहा और सोनभद्र ये रहा, तो यह भी गलत हो गया। सबसे अंत वाला विकल्प है लखीमपुर और पीलीभीत। लखीमपुर यहां पर आप देख सकते हैं स्थित है और पीलीभीत यहां पर स्थित है। तो आप सभी स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि पीलीभीत और लखीमपुर जो है भाबर और तराई क्षेत्र के अंतर्गत शामिल जिले हैं और यहां पर उपोष्ण जलवायु पाई जाती है। तो प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी वाला, यानी कि लखीमपुर और पीलीभीत जो है उपोष्ण जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत शामिल जिला समूह है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन चुक्का या पीलीभीत टाइगर रिजर्व के संदर्भ में सही है या सही है? यह बरेली, पीलीभीत तथा लखीमपुर जिलों में विस्तृत है। इसका दक्षिणी भाग शारदा एवं खखरा नदी से जुड़ा है। कूट दिया है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो अगर हम चुक्का या पीलीभीत टाइगर रिजर्व की बात करें तो यह 3 जिलों में संभवतः विस्तृत है, जिसमें बहराइच, पीलीभीत और लखीमपुर शामिल है। तो बरेली इसके अंतर्गत शामिल नहीं है, तो पहला कथन गलत हो जाता है। वहीं अगर हम बात करें इसके दक्षिणी भाग को, तो यह शारदा, जिसे काली नदी भी कहते हैं, तो शारदा या काली एवं खखरा नदी से जुड़ा है। यह कथन बिल्कुल सही हो जाता है। अगर इसकी पुष्टि मानचित्र से करें तो आपको स्पष्ट हो जाएगा और भी ज्यादा। यहां पर अगर देखें तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व दिखाई दे रहा है और जिला यहां पर आप देख सकते हैं कि पीलीभीत, लखीमपुर खीरी या लखीमपुर और बहराइच। यहां पर आप देखें तो यह डार्क, थोड़ा सा अगर देखें तो हालांकि यह पूरा जो है लाइट ग्रीन कलर का दिख रहा है, लेकिन इससे थोड़ा सा डार्क अगर आप देखें तो यहां पर आप सभी देख सकते हैं कुछ इस तरह से यह फैला हुआ है। तो यहां पर अगर देखें तो यह जो नदी है शारदा नदी, या कुछ इस तरह से आगे बढ़ते हुए कुछ यहां पर आप देख सकते हैं और यहीं पर खखरा नदी पॉइंट है, खखरा नदी यहीं पर है। तो इसका दक्षिणी जो क्षेत्र हो जाएगा ये वाला हो जाएगा। जो दूसरा कथन है यहां से बिल्कुल आप सभी देख सकते हैं कि सही है, जबकि पहला कथन गलत हो जाता है। मानचित्र में बरेली कहीं पर भी आप सभी नहीं देख सकते हैं, बरेली इससे काफी दूर है। यहां पर आप देखिए तो इसके अंतर्गत पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच 3 जिले शामिल है जहां पर यह टाइगर रिजर्व विस्तृत है। तो प्रश्न का सही उत्तर बी वाला हो जाएगा, यानी कि केवल 2। अगला प्रश्न आप सभी विद्यार्थियों के लिए अभ्यास प्रश्न है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे प्रत्येक एपिसोड में एक अभ्यास प्रश्न होता है, तो हर एपिसोड की तरह इस एपिसोड में भी अभ्यास प्रश्न है, जिसका उत्तर आप सभी को कमेंट सेक्शन में देना है। प्रश्न है सिंगरौली क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस खनिज का उत्पादन प्रचुरता से होता है? विकल्प है कोयला, जिप्सम, यूरेनियम, या सबसे अंत में दिया हुआ है तांबा। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? ढूंढिए और अपने उत्तर को कमेंट सेक्शन में दर्ज कर दीजिए। हमें उम्मीद है कि इस एपिसोड के माध्यम से जिन क्षेत्रों, जिन नदी पोखरों के बारे में चर्चा की गई, वो आगामी परीक्षा में मानचित्रों से संबंधित प्रश्नों को हल करने में आप सभी के लिए सहायक साबित होंगे। यदि आपका कोई सुझाव है तो आप सभी सादर आमंत्रित है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। शुक्रिया।